नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, हर एडिक्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जैसा कि मैं महसूस कर सकता हूँ, वो ये होती है कि वो नशा मुक्त हो जाए। मतलब वो इस दर्द भरी ज़िंदगी से बाहर निकल जाए। इस रोज़-रोज़ के दर्द और धक्के-मुक्के, इनसे वो ठीक हो जाए। यदि कभी वो तन्हाई में होता है, अकेला होता है या तकलीफ़ में होता है, तो वो घुटनों पर आकर, दामन फैलाकर, हाथ फैलाकर, हाथ जोड़कर अपने रब से, अपनी समझ के ईश्वर से, भगवान से यही प्रार्थना दुआ करता है कि वो ठीक हो जाए। यानी कि कुल मिलाकर उसका नशा छूट जाए। ठीक है ना? तो हर एडिक्ट की तरह मेरी भी यही तमन्ना थी कि मेरा भी नशा छूट जाए। मैं भी इस कलेजे के दर्द से, आए दिन होने वाले दर्द से, जो जानलेवा होते थे, इससे मुक्त हो जाऊँ। ठीक है? और एक दिन आया कि मैं इस दर्द से मुक्त हो गया। इस रोज़-रोज़ के धक्कों से मुक्त हो गया। लेकिन नशा मुक्त होने के बाद मेरे जीवन में अभी बहुत सारे एडिक्शन रह गए थे। नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है कि हमारा जीवन एडिक्शन की वजह से अस्त-व्यस्त था, अस्त-व्यस्त है, अस्त-व्यस्त रहेगा। और मैंने क्या छोड़ा? सिर्फ़ नशे को छोड़ा। अपने प्राइमरी नशे को छोड़ा, सेकेंडरी नशे को छोड़ा, थर्ड नशे को छोड़ा। यानी कि जैसा कि कार्यक्रम ने सिखाया कि भई हर प्रकार के नशे से पूरी तरह दूर रहना ही पड़ेगा। अगर क्लीन रहना है, रिकवरी में रहना है और ठीक रहना है, रिलैप्स नहीं होना। रिलैप्स जानबूझकर कोई भी नशा कर लेना रिलैप्स कहलाता है। तो मैं हर तरह के नशीले पदार्थ से दूर रहा। लेकिन मेरा जीवन सिर्फ़ नशीले पदार्थ से दूर रहने के साथ-साथ व्यवस्थित नहीं हुआ। अभी मेरे जीवन में बहुत कमियाँ हैं, बहुत कमियाँ थीं, जिन कमियों में से मैंने बहुत सारी कमियाँ दूर करी। अभी मेरे जीवन में जिस तरह कार्यक्रम कह रहा है कि एडिक्शन अस्त-व्यस्त कर देता है जीवन को, तो अभी बहुत सारे एडिक्शन मेरे जीवन में रह गए थे, जिन्हें हम इस कार्यक्रम में सेकेंडरी एडिक्शन बोल देते हैं। ठीक है ना? तो अभी वासना का एडिक्शन, ठीक है ना? मन की शांति का एडिक्शन रह गया था जीवन में, ठीक है? और इस एडिक्शन से भी मैं बहुत परेशान था, ठीक है? मुझे खौफ भी आता था, मुझे अपना अंजाम भी दिखाई देता था कि इस एडिक्शन का अंजाम क्या है, ठीक है ना? जिस सेकेंडरी एडिक्शन में मैं था, तो मुझे पता था कि इसका अंजाम बहुत बुरा है दुनिया में भी और आखिरत में भी। मैं ये सोचता था कि मैं यार इस स्थिति को, मन स्थिति को, इस विचारधारा को कैसे बदलूँ? कैसे इससे बाहर निकलूँ? ठीक है? निकलने की कोशिश करना और कोशिशें नाकामयाब हो जाना। लेकिन इस सेकेंडरी एडिक्शन से मुझे एक विस्फोट ने, एक झटके ने निकाला। और वो झटका क्या था? वो झटका क्या था? जैसा कि कोई महान व्यक्ति बोल गया कि सभी डरों में से सबसे बड़ा डर बदनामी का डर होता है। ठीक है ना? तो वो झटका था बदनामी का डर। मेरे साथ कुछ यूँ हुआ कि किसी को मेरे एडिक्शन का पता चल गया। पता चल गया और वो मुझे धमकियाँ देने लगा मेरे परिवार को बताने की, मेरे अड़ोसी-पड़ोसी बताने की, यानी पड़ोसियों को बताने की, रिलेटिवों को बताने की। तो ये झटका मेरे को काफ़ी था, है ना? ये विस्फोट बदलने के लिए, बदनामी का डर। मुझे बदनामी का डर होने लगा। यार अगर इन्होंने मेरे घर पर बता दिया, अड़ोसी-पड़ोसी से बता दिया, समाज वालों से बता दिया, ठीक है ना? वो इसके बदले मेरे से डिमांड कर रहे थे। डिमांड कर रहे थे, कुछ रुपयों की डिमांड कर रहे थे। और मैं समझता था, मैं अच्छी तरह समझता था कि भले ही उनकी डिमांड ₹100 है, ₹50 है, लेकिन अगर मैंने डर कर उनकी ये डिमांड पूरी करी आज, तो ये डिमांड उनकी खत्म नहीं होगी, बल्कि ये डिमांड उनकी और बढ़ेगी और मुझे इस डिमांड को रोज़, हर रोज़, रोज़ाना पूरा करना पड़ेगा। अगर मैं आज डर गया, अगर मैं आज इनकी धमकियों में आ गया, ठीक है ना? तो मुझे रोज़ाना इनसे डरना पड़ेगा, रोज़ाना इनको खर्चा देना पड़ेगा। मैंने ये सोचा और मैंने अपने अंदर से ऐसा दिखाया उनको जैसे कि मैं डरता नहीं हूँ। डरता नहीं हूँ, उल्टा उन्हें ही मैंने भगाया। "अब भागो यहाँ से, तुम्हारी ये, तुम्हारी वो।" ठीक है ना? तो मोहल्ले वालों ने देखा, "भई क्या हुआ? क्यों क्या हो गया? क्या" तो मैंने उनको कुछ और बता दिया। "अरे मैंने की चोरी कर रहे थे, उनको भगा रहा हूँ।"
ठीक है ना। मैं समझता था, मैं अच्छी तरह से जानता था एडिक्ट होने के नाते, क्योंकि ये चीजें तो मैंने भी की हैं। हाँ, उनका रूप बदला हुआ था, वो इस रूप में कर रहे हैं, मैं किसी और रूप में कर रहा था, ठीक है ना। लेकिन कैटेगरी एक थी, बुनियाद एक थी। मैं नहीं डरा, उन्हें ऐसा दिखाया कि मैं डर नहीं रहा हूं और भागो यहां से। वो एक दो दिन हो रहा है, एक दो दिन आ रहा है मेरे को ब्लैकमेल करने या फिर सबको बता देंगे करके बोलने। उसके बाद मैं तब भी नहीं डरा उनसे, उनकी कोई डिमांड पूरी नहीं करी। उसके बाद मैंने प्रार्थना भी शुरू करी, दुआ भी मांगनी शुरू करी, और दुआ में ये मांगा कि आज के बाद मैं इस चीज को छोड़ दूंगा, मैं इस एडिक्शन को छोड़ दूंगा, बदनामी का डर। मैंने ये चीज मांगी दुआ में कि बस मुझे इस परिस्थिति से निकाल दे, इनको कहीं गारत कर दे, इनको कहीं गारत कर दे, ये किसी को ना बताएं। उसके बदले में मैं इस एडिक्शन को हमेशा के लिए छोड़ने के लिए तैयार हूं। मैंने ये दुआ गट लेवल से मांगी और मैं पूरी तरह तैयार भी था इसे छोड़ने के लिए। जो लोग कहते हैं ना हमसे नहीं छूट रहा, कैसे छूटे, मन बहुत करता है, छोड़ देते हैं फिर कर लेते हैं। नहीं भाई, जब तक कोई विस्फोट या कोई झटका या बदनामी का डर है ना, कोई ऐसी घटना घटित नहीं होगी, छोड़ोगे भी नहीं। जब तक आईसीयू में नहीं पहुंचोगे, जब तक ऑपरेशन थिएटर में नहीं पहुंचोगे, जब तक लीवर, किडनी, गुर्दा, फेफड़े नहीं खराब कर लोगे, तब तक छोड़ोगे भी नहीं। या खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, कोई घातक बीमारी जो ठीक ना होने वाली हो, कोई ऐसी बीमारी लग गई है ना, जिसमें आप अपने आप को यही सोचते रहोगे कि यार पहले छोड़ देता, पहले छोड़ देता। अब मजबूरी है छोड़ना आपका। तो मुझे सेकेंडरी एडिक्शन से बाहर निकाला बदनामी के डर ने। मैंने कहा प्रार्थनाओं में कि अगर ये लोग किसी को ना बताएं और मेरे जीवन से दूर हो जाए, तो मैं इस चीज को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, ठीक है ना, कभी नहीं करूंगा। और उसी दिन से मैंने उसे अपने दिल से, दिमाग से, ठीक है ना, अपने विचारों से और अपने हर कोने कोने से उस एडिक्शन का हर एक सबूत, हर एक रिलेटेड चीज खत्म कर दी, ठीक है ना, खत्म कर दी। जैसे कि नशा छोड़ने के प्रति बोला जाता है कि नशा छोड़ने के लिए आपको उन जगहों को भी छोड़ना है, उन लोगों को भी छोड़ना है, उन चीजों को भी छोड़ना है, ठीक है ना। मीटिंग्स भी करनी है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपने नशा छोड़ दिया और छूटे रहेगा, मीटिंग्स भी करते रहो उससे भी छूट जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ उन जगहों पे जा रहे हो, उन दोस्तों से मिल रहे हो, और अगर आपके घर में नशा है, कोई नशे से संबंधित कोई चीज है ना, तो आप फिर से नशा कर सकते हो। तो नशे से रिलेटेड चीजों को भी छोड़ना पड़ता है, जैसे कि अपनी सोच को बदलना, अपने व्यवहार को बदलना, अपने घर से उन सारी चीजों को दूर करना। अपने कॉन्टैक्ट में अगर कोई नशेड़ी है तो उसे ब्लॉक कर देना, संभव नहीं है तो सिम ही चेंज कर देना, उन जगहों को छोड़ देना, उन जगहों से गुजरना छोड़ देना, उन दोस्तों पे कांटा मार देना, ठीक है ना, तभी नशा छूटेगा और छूटे रहेगा। इसी तरह मैंने भी अपने सेकेंडरी एडिक्शन से रिलेटेड हर चीज पे कांटा मार दिया, और हुआ ये, जो मैंने प्रार्थना करी थी वो कबूल हो गई, कबूल हो गई। और वह लोग मेरे जीवन से दूर चले गए, नजर ही नहीं आए। भगवान ने, अल्लाह ने उन्हें गारत कर दिया। और यहां दूसरी तरफ मैंने भी हर चीज को छोड़ दिया था, ठीक है। और सालों बाद उस भगवान ने, ऊपर वाले ने मेरा इम्तिहान लिया, ठीक है ना, मेरे एडिक्शन के स्रोत को मेरे पास भेजा, मेरे एडिक्शन के स्रोत को मेरे पास भेजा कि देखते हैं कि सालों बाद अगर इसका एडिक्शन का स्रोत इसके पास जाता है खुद चलकर, तो इसका मन डगमगाता है या क्या होता है। तो दोस्तों यकीन मानना, जब पहली बार मेरे एडिक्शन का स्रोत मेरे पास आया तो सच में मेरा मन डगमगा गया था, सच में मेरा मन डगमगा गया था। सच में मैं अपने एडिक्शन को अंजाम देने के लिए फिर से तैयार हो गया था। यानी इसको हम बोलेंगे रिलैप्स। जिस तरह दोबारा नशा कर लेने को रिलैप्स बोलते हैं, इसी तरह किसी भी एडिक्शन को फिर से कर लेने को भी रिलैप्स बोलते हैं, पतन बोलते हैं, गिरावट बोलते हैं। वो तो शुक्र था कि जो एडिक्शन का स्रोत था वो ही राजी नहीं हुआ, उसी ने इनकार कर दिया, वरना मेरी इच्छा तो थी। मैंने उसे हल्का सा सिग्नल जरूर दिया था अपने एडिक्शन को अंजाम देने का, लेकिन फिर वो मेरे एडिक्शन का स्रोत चला गया। तो बाद में मैंने फिर तौबा करी कि मेरे मालिक, मेरे भगवान, तू मेरी परीक्षा ले रहा था और देखो मैं बहक गया था। तो मैंने वहां फिर से प्रार्थना करी, मेरे मालिक मुझे माफ कर दे, एडिक्ट होने के नाते मैंने
अपनी प्रार्थना में एडिक्ट होने के नाते इस शब्द को रखा कि एडिक्ट होने के नाते मुझे एडिक्शन की बीमारी है बढ़ती हुई। तो मेरे एडिक्शन का स्रोत जब मेरे सामने आया ना मेरे मालिक, तो मेरा बहकना है ना, मेरा बहकना तय हो गया था। तो मुझे माफ कर दे, लेकिन आइंदा से अगर मेरे एडिक्शन का स्रोत मेरे पास आएगा भी तो मैं अपने मन को कंट्रोल करूंगा और बहकूंगा नहीं, ठीक है। और भाई कुछ महीनों बाद फिर से मेरे एडिक्शन का स्रोत मेरे पास आया, दूसरा स्रोत आया, और मुझे इस बार याद था कि मुझे बहकना नहीं है, ये मेरा इम्तिहान है। अगर मैं यहां बहक गया तो मालिक नाराज होकर मेरी बदनामी ना कर दे, उन लोगों को फिर से मेरे जीवन में ना भेज दे कि वो सबको बता दें और मैं बदनामी के कारण है ना इतना अपराध बोध में चला जाऊं, मायूसी में चला जाऊं। नहीं, अब वो मेरे एडिक्शन का स्रोत आकर मेरे को खुला ऑफर दे रहा है कि चलो चलो करो है? और भाई मैं उसको समझा रहा हूं, मैं ना नहीं भाई, नहीं भाई, मैंने छोड़ दिया है, मैंने छोड़ दिया है, मैं बदल गया हूं, तू जा यहां से, तू जा, है ना। वो बहुत फोर्स किया, ठीक है ना। लेकिन मैं अपने इस चीज पे डटा रहा कि नहीं निकल। मैंने उसको ऐसा दिखाया कि मैं बदल गया हूं, सच में बदल गया था नहीं हूं। और हार कर उसने मतलब सारे दाव पेच मारे, साम दंड भेद भाव सब चला दिया उसने, लेकिन मैं नहीं उसकी बातों में आया और उसको भेज ही दिया मैंने, ठीक है ना। तो मैं अपने सेकेंडरी एडिक्शन से किसी विस्फोट या बदनामी के डर से दूर हुआ। मुझे इतना डर लग गया था बदनामी का, ठीक है ना। अब मेरे जीवन में और भी एडिक्शन रह गए थे, जैसे कि निकोटीन, बीड़ी सिगरेट तंबाकू का एडिक्शन। मैं इससे भी दूर होना चाहता था क्योंकि जीवन तो अस्वस्थ मेरा एडिक्शन की वजह से था, ना कि सिर्फ नशे की वजह से। अभी तो मैंने सिर्फ एक सेकेंडरी एडिक्शन को अपने जीवन से दूर करा है, प्रार्थना की मदद से, भगवान की सहायता से, अल्लाह की मदद से। अभी तो मेरे जीवन में और एडिक्शन है जो काफी खर्चा भी होता है जिनके ऊपर, और वो मेरा स्वास्थ्य भी गिरा के रखते हैं, मेरी एनर्जी भी वेस्ट करके रखते हैं, मेरी ताकत भी वेस्ट करके रखते हैं, है ना। मुझे कहीं का छोड़ते भी नहीं है, ठीक है ना। जीवन मेरा अस्तित्व उससे भी है, निकोटीन से। तो सोचते सोचते सालों गुजर गए, छोड़ते छोड़ते, लेकिन छूटा नहीं। लेकिन एक दिन आया, क्योंकि मेरे मन में तमन्ना थी, इरादा कर लिया था मैंने छोड़ने का। तो एक दिन मैंने मन बनाया और सोचा कि जिस तरह मैंने अपने नशे को छोड़ा है, सेम चीज निकोटीन छोड़ने पर भी लागू करता हूं। यानी कि करना ही नहीं है, वन डे एट अ टाइम को लागू करता हूं, कितना भी मन करे नहीं करना। तो मैंने ये मन बना लिया कि आज जब मैं सोकर उठूंगा तो सुबह से मैं निकोटीन इस्तेमाल नहीं करूंगा और चाय भी इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि चाय पी के निकोटीन की इच्छा बहुत होती थी। तो मुझे लगा कि निकोटीन छोड़ने के लिए चाय पहले जरूरी है। तो मैंने इन सबको साथ छोड़ा और सो के उठने के बाद मैं अपने वादे पे कायम रहा। नहाते में मन करा, टॉयलेट में मन करा, मैंने उस मन को समझाया, नहीं पिया। नहाते में नहीं पिया, नहाने के बाद नहीं पिया, खाना खाने के बाद नहीं पिया, बाहर जाने के बाद नहीं पिया, कुछ काम करते वक्त मन करता था, नहीं पिया। बहुत खालीपन लगा, बहुत मन करा, पर मुझे पता था कि अगर मैं आज अपनी इस इच्छा के आगे हार गया, क्योंकि मन और इच्छा को मारना ही तो रिकवरी है, आज मन मारूंगा तभी तो मुझे बेनिफिट मिलेंगे। और इसी तरह मेरे एडिक्शन का स्रोत ये निकोटीन मेरे पास चल चल कर आ रही है, चल चल कर आ रही है। लोग आके सिगरेट जला रहे हैं, बीड़ी जला रहे हैं, लो पियो, तो जला ली, और मैं उन्हें मना कर रहा हूं। मैंने इन्हें मना भी करना है यार, है ना। यूं नहीं कहना कि लाओ पी लेता हूं और दिल में सोचूंगा चलो कल से छोड़ दूंगा, नहीं, वो कल कभी नहीं आती। मैं कहा ये कल कभी नहीं आएगी, जो है आज ही है। छोड़ना है तो आज और अभी से छोड़, आज और अभी से एक्शन करने से छूटेगी। कितनी भी लोगों ने बीड़ी जलाई और मेरे आगे बढ़ाई, मैंने कहा भाई मैंने छोड़ दी, बल्कि आज ही से छोड़ रहा हूँ, इसे रख ले, मैं नहीं पीता। अरे पी ले, कुछ नहीं हो रहा, क्या छोड़ रहा है, क्या करेगा जीवन में, नहीं भाई मैंने छोड़ दी। लोग इस तरह से आके बेकार रहे। तो मैंने अपने जीवन से ये सेकेंडरी एडिक्शन को इस तरह से दूर करा। रात हो गई, फिर रात को सोने का डर था कि यार सोऊंगा, बीच में मन करेगा, क्या करूंगा, मगर मैं क्या करने दे, मन जैसा भी होगा देखा जाएगा, ठीक है ना। अपनी मन और इच्छा को मारा। इसी तरह मैंने 24 घंटे पूरे करे, 24 से 48, है ना, 2 दिन से 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता, महीना, साल। और आज मेरे को मतलब 2021 और 22 से
मैं निकोटीन फ्री हुआ था, 21 से धूम्रपान फ्री हुआ था, 22 से टोटल निकोटीन फ्री हुआ था और आज 26 चल रहा है। ठीक है ना, मैं निकोटीन फ्री हो गया क्योंकि मैंने उस दिन नहीं पिया जो मेरा पहला दिन था, ना ही मैं किसी के बहकावे में आया और लोगों को मैंने मना भी करा। ठीक है, अभी मेरे जीवन में 2 एडिक्शन दूर हो गए, अभी मेरे जीवन में और भी एडिक्शन बचे। ठीक है ना, जैसे कि कॉफी का एडिक्शन लग गया, यानी रोजाना दिन में 1 कॉफी पीना। ठीक है, मीटिंग्स जा रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ, कहीं और जा रहा हूँ तो पी के जा रहा हूँ और वहां भी पी रहा हूँ, यानी 300 400 रुपए की कॉफियां पीना, ब्लैक कॉफी पीना, शॉट्स पीना। ठीक है ना, और बाहर जाकर खर्चा करना, पानी भी है ना बोतल का पीना, खाना भी महंगा खाना, जैसे कि यार दोस्तों के साथ होटल पे जाके खाना, यार दोस्तों के साथ घूमना, उन्हें गाड़ियों का खर्चा देना, पेट्रोल का खर्चा देना, उनका खर्चा उठाना। ठीक है ना, और ये सारे मेरे अपने खर्चे। तो मैं कहा यार ये भी तो एडिक्शन है, कहीं जा रहा हूं तो पी के जा रहा हूं, वहां जाकर पीता हूं, कई कई पीता हूं, दिमाग भ्रष्ट हो जाता है। टोटल मारा तो 400-500 रुपए का बिल आता था। तो मैं कहा यार ये चीज डिहाइड्रेशन भी करती है। ठीक है ना, और इसकी अति अति ज्यादा, यानी ज्यादा करना हर चीज का बुरा होता है। तो मैं कहा यार अगर मैं इसे भी छोड़ देता हूं तो मेरी कितनी सेविंग होगी। ठीक है ना, ये जो 500 रुपए खर्चा हो जाता है, ठीक है, ये 500 रुपए सेविंग होगी। तो मैंने एक दिन दिल पर पत्थर रख के इस चीज को भी छोड़ा। अब मैं जाने लगा, वहां जाके मैंने नहीं पिया। एक दिन प्रॉब्लम हुई, ठीक है ना, दूसरे दिन भी प्रॉब्लम हुई, मन करा, लेकिन भाई धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। ठीक है ना, मुझे आता है एडिक्शन को छोड़ना, एडिक्शन से मुक्त होना आता है। बस अपनी जुबान पर कायम रहना है और उस दिन को गुजारना है। मन करेगा, बस मन और इच्छा को मारना है। मैंने भी यही किया। अभी मेरे जीवन में और एक एडिक्शन रह गया था, वो था कोल्ड ड्रिंक। अब मैं 50 वाली कोल्ड ड्रिंक रोज पीने लगा। ठीक है ना, और जब मैंने इसके परिणामों के बारे में सर्च करा तो पता लगा कोल्ड ड्रिंक में बहुत ज्यादा चीनी होती है, ये शुगर भी बना सकती है, ये हड्डियों को भी खराब करती है, ये लीवर को भी खराब करती है, ये चर्बी भी बढ़ाती है, ये फैट भी बढ़ाती है, ये पेट भी बाहर निकालती है, ये कब्ज भी करती है ना, इसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, और अगर हम इसे ज्यादा कर रहे हैं, रोज 1 बोतल पी रहे हैं, तो इसका नुकसान ही नुकसान है, भले ही नुकसान का हमें आज पता ना चले। जिस तरह हमने नशा करना शुरू करा था और उसके परिणाम एकदम से हमारे जीवन में नहीं आए थे, सालों बाद जाके आए थे, इसी तरह से इसके भी परिणाम मुझे देखने पड़ेंगे। तो मैंने कोशिश करी इसको भी छोड़ने की, लेकिन नहीं छोड़ पा रहा था। बहुत कोशिश करता था, 15 मिनट आधा घंटा गुजार देता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, मेरे को सर्दी जुकाम हुआ, है ना, और मैंने सर्दी जुकाम में उसका परहेज शुरू किया, ठंडी चीजों का। ठीक है ना, मैंने कोल्ड ड्रिंक का परहेज शुरू करा। तो कोल्ड ड्रिंक का परहेज मैंने शुरू करा और धीरे 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 धीरे, है ना, मेरा सर्दी जुकाम तो ठीक हो गया। और जो मैंने इस सर्दी जुकाम के पीरियड में कोल्ड ड्रिंक का परहेज करा था, तो मैंने सोचा क्यों ना यार, जब मेरी 10 दिन छूट गई है, जब मेरी 15 दिन छूट गई है, जब मैंने 15 दिन इस चीज को नहीं पी, तो आगे भी मत पीना। इस तरह 50 रुपए रोज के जो इसे पीता है, कब्ज भी लेता है, मोटापा भी बढ़ाता है, चर्बी भी बढ़ाता है, हड्डियों का पानी भी बनवाता है, शुगर की बीमारी भी लगाता है। 50 रुपए के हिसाब से 1500 रुपए महीना हो जाता है। तो मैं कहा यार जब 15 दिन 10 दिन नहीं पी तो इसे अब कंटिन्यू रख। तो मेरे घर में एक 50 रुपए वाली कोल्ड ड्रिंक एक्स्ट्रा रखी हुई रहती है कि कभी इमरजेंसी में मेरा मन कर जाए और होना तो मैं कहाँ भटकूंगा। एडिक्शन एडिक्शन है ना। तो आज भी वो बोतल मेरे घर में रखी हुई है जिसे मैंने सर्दी जुकाम होने की वजह से ना पी, और मैं उसको लेके सोचता हूँ कि इसे या तो किसी और को पिला दूंगा या फिर इसको दुकान वाले को जाके दे दूंगा। अभी इसके एक्सपायरी में अभी बहुत महीने हैं, बोल दूंगा यार मैंने ली थी और मेरे को सर्दी जुकाम हो गया, इसको वापस करके उसके बदले में कुछ और ले लूंगा। तो सर्दी जुकाम ठीक होने के बाद मेरा मन बहुत कर रहा है, लेकिन मैं अपने मन और इच्छा को मार रहा हूं। मुझे पता है कि अगर मैंने थोड़ी सी पी, एक तो वो 15-20 दिन जो मैंने छोड़ी है वो छोड़ा हुआ मेरा खत्म हो जाएगा, यानी 20 दिन क्लीन जो हुआ हूं मैं, वो 20 दिन जीरो में बदल जाएंगे। दूसरे, वो एडिक्शन की प्रॉब्लम मोर एंड मोर की चालू हो जाएगी मेरे। थोड़ा सा शुरू करने पर फिर मैं रोक नहीं पाऊंगा, फिर वापस उसी ठर्रे पे आ जाऊंगा, है ना। तो मैं कहा यार छोड़ दिया, छूट गई,
तो अब इसे छोड़े ही रख। और आज अगर मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो बस मैं पता है क्या करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा कुछ खा लेता हूँ, ज्यादा से ज्यादा 60 रुपए का, 70 रुपए का, वो भी बहुत हैवी नहीं खाता, बहुत ज्यादा महंगा नहीं खाता, 50 60 70 रुपए का कुछ खा लेता हूँ। और पानी पानी जो होता है वो भी मैं प्याऊ पे से पीता हूँ, क्योंकि अगर मैं 20 रुपए की या 40 रुपए की या 50 रुपए की पानी की बोतल लेता हूँ तो ये 20-40 रुपए भी एक तरह से वेस्ट है। जब प्याऊ है वहां पर और उसका पानी शुद्ध है ना, अच्छा है, तो उसमें से पी लेता हूँ ना, क्यों 50 रुपए की बोतल लूं। तो मैंने देखो अपने जीवन में सारे एडिक्शनों पर विजय हासिल करी और अपने खर्चों पर प्रतिबंध लगाया। मैं कहा यार 50 रुपए रोज के ये, ठीक है, यानी 1500 रुपए, और 10 रुपए रोज की कॉफी यानी कि 300 रुपए, तो कितना हो गए 1800 रुपए महीना बचाने लगा मैं। और जो मैं ज्यादा खाता था, यारी दोस्ती में ज्यादा उड़ाता था, कॉफियां वॉफियां पीता था, 500-600 रुपए हफ्ता ये बचे, ठीक है। और जो पानी तक भी मैं बोतलों का पीता था प्याऊ पे से जाने के आलकस में, ठीक है, या फिर कोई ज्यादा महंगा कुछ खा लेता था, तो मैंने इन चीजों की भी सेविंग शुरू करी, ठीक है ना। तो यानी हमें रिहैब में क्या सिखाया जाता है, क्या सिखाया जाता है, मन और इच्छा को मारना, ठीक है। पेट हमारा रोटी से भी भर जाता है, लेकिन हम चिकन खाते हैं, ठीक है, मटन खाते हैं, रसगुल्ले खाते हैं, बिरयानियां खाते हैं, तला हुआ खाते हैं, मोमोज खाते हैं, ठीक है। तो हमें रिहैब में यही तो सिखाया जाता है कि पेट अगर हमारा रोटी दाल से भी भर जाता है तो हमें फालतू के सालन इन चीजों पे खर्चा करने की क्या जरूरत है, ठीक है। अगर हम नहा 1 रुपए वाले शैम्पू से भी सकते हैं तो हमें 5 रुपए वाला शैम्पू खरीदने की क्या जरूरत है। अगर हमारे बालों को नमी सरसों का तेल दे सकता है तो हमें हेरन केयर खरीदने की क्या जरूरत है ना। तो हमें ये रिहैब से आदत हो जाती है कि हम सरसों का तेल भी बालों में लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम हेरन केयर ही खरीदें, जरूरी नहीं है कि, मतलब हर उतार चढ़ाव, हर परिस्थिति से गुजरना सीख जाता है एक एडिक्ट। तो मैंने भी अपने मन और इच्छा पे कंट्रोल किया और आज मैं देख रहा हूं कि मेरे जीवन में सच में कोई सेकेंडरी एडिक्शन नहीं है दोस्तों, और बहुत सारे पैसों की सेविंग भी होती है मेरे, ठीक है। 1800 रुपए महीना तो ये हो गया, 50 रुपए कोल्ड ड्रिंक, 10 रुपए कॉफी का, ठीक है, यानी कि 300 रुपए महीना कॉफी, 1500 रुपए महीने कोल्ड ड्रिंक, 1800 रुपए। और अब मान लो 40 रुपए पानी की बोतल जो होती है हफ्ते की, 40 रुपए हफ्ता, ये 400-500 रुपए हफ्ता कॉफी का, शॉर्ट्स का, एक्सप्रेसो का, यारी दोस्ती में खाने का, ठीक है। ये तो महीने में कितनी सेविंग हुई मेरी, ठीक है। तो ये महीने में जोड़ा जाए तो साल में कितनी सेविंग हुई, और इससे मेरे को फायदा ही फायदा है। एक तो पैसों का फायदा, स्वास्थ्य का फायदा, ठीक है, वो पैसा अच्छे काम में जा रहा है, घर परिवार में काम में आ रहा है, और जरूरी चीजों में काम में आ रहा है। तो हमें जरूरत की चीजों पे काम करना सिखाया जाता है, लेकिन रिकवरी में क्लीन होने के बाद हम आजाद हो जाते हैं तो हम गैर जरूरी चीजों पर खर्चा करना शुरू कर देते हैं। धन्यवाद।